अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमें कराची में होना चाहिए था, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। हमारी फ़्लाइट थी मैनचेस्टर से टर्की, टर्की से कराची कनेक्टिंग की, पेगासस एयरलाइन की। और हम लोगों की फ़्लाइट मैनचेस्टर से ही मोर देन 8 आवर्स डिले हुई। 8 घंटे हम लोग, सुबह 6:30 बजे मैं इंग्लैंड से निकली, मैनचेस्टर से उठी हूँ, जागी हूँ, 8:30 बजे घर से निकली, 9:30 बजे वहाँ पहुँची, 12:30 बजे के चेक इन के लिए। 12:30 बजे से लेके रात 7-8 बजे तक हम लोग जहाज़ में बैठ के चढ़े हैं और हम लोग आए हैं टर्की। टर्की में जब हम लोग आए हैं तो हमें ये पता चला है कि हमारी जो आगे पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट थी वो मिस हो गई, और जिसकी वजह से हमें अब नेक्स्ट फ़्लाइट देखना पड़ेगा कि कब है। पेगासस वालों ने हमें ये बताया कि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो पहले ये कहा गया कि नेक्स्ट डे है, यानी एक दिन बाद है, आप लोगों को सिर्फ एक दिन का स्टे करना है। हमने कहा भाई हम लोग स्टे कहाँ करेंगे? इन्होंने कहा हम लोग आप लोगों को होटल देंगे, मगर फॉर दैट यू हैव टू गेट योर वीज़ा। तो वीज़ा जो था, हमने कहा ठीक है, आप हमें डेस्क पे ले जाइए। पहली बात तो ये कि बहुत सारे जो कराची के लोग थे उन्होंने शोर मचाया, लड़ाई हुई, चीखम चिल्ली हुई वहाँ पे, और लोगों ने बहुत वहाँ ड्रामा भी किया कि भाई वीज़ा इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी फ़्लाइट 8 घंटे डिले हुई है, हम लोग पिछले 12 घंटे से सफ़र में हैं, तो फिर आप लोग हमें मज़ीद सफ़र ना कराएं। एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें होटल दे, अगर एक दिन बाद का टिकट है तो होटल दे, और हमें हमारा वीज़ा भी एयरलाइन ही कराए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके पास ऑनलाइन कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं थी। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी लोग अगर बाहर से अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो उनके फ़ोन पे एक OTP जाता है, जिसके लिए आपके पास पाकिस्तान की सिम होनी आपके फ़ोन में बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं थी लोगों के पास पाकिस्तान की सिम अपने फ़ोन्स में। हर कोई वीज़ा बाय नहीं कर सकता था। 7 लड़कियां थीं, बच्चे थे, ख़वातीन थी, बहुत तकलीफ़ का सामना हम लोगों को हुआ। और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद सोहेल? उसके बाद हमने, ठीक है, हम मजबूर थे बिल्कुल, मफलूज थे हर तरीके से। टर्किश लोगों को उर्दू इंग्लिश नहीं आती, और मैं आपको सीधी बात बताऊं कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, मगर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। इससे पहले मेरी वालदा भी टर्की आ चुकी हैं, मेरी बहन एक और भी आ चुकी है। मेरी एक बहन यहाँ पे कई अरसा रहती रही हैं, उनका अपना घर था यहाँ पे। उनका भी एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा टर्किश अवाम के साथ अच्छा नहीं रहा। हमने कभी उनको हेल्पफुल नहीं पाया, हमने कभी उनको वेलकमिंग या उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी नहीं पाई। मैं तो कहती हूँ कि इन ह्यूमन बिहेवियर टर्किश अवाम का हमारे साथ एयरपोर्ट पे रहा। तमाम बाकी पासपोर्ट वाले लोग जो थे वो खट खट करके निकल गए इमिग्रेशन से, मगर सिर्फ पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन जो फ्रंट डेस्क पे हो रही थी, सिर्फ पाकिस्तानियों का उसमें नाम ही नहीं था। तो मुझे फिर से शर्म आई और शर्मिंदगी हुई कि भाई मतलब कौन सा मैंने गुनाह किया है जो मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन पे उनका हमारा नाम ही नहीं था। वेरे सारे ममालिक को बहुत आसानी हुई वहाँ पे। हम लोग को बताया गया आपको ई-वीज़ा लेना है। अब ई-वीज़ा लेने के लिए चलो हम लोग राज़ी भी हो गए, हम लोगों ने आपस में कोऑपरेट कर लिया कि भाई मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, पाउंड दे देता हूँ, डॉलर दे देता हूँ, तुम मेरी ट्रांजैक्शन कर दो ई-वीज़ा के लिए। मगर सबसे बड़ा मसला ये आया कि टर्किश वीज़ा की वेबसाइट से कितने घंटे नहीं चली थी? अराउंड 3-4 घंटे 3-4 घंटे आराम से वीज़े की वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। ठीक है, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, और हम लोग फिर हम लोग को इतनी बैटरीज भूख, नहीं थी फ़ोन में। बैटरीज नहीं थी फ़ोन में, सॉकेट्स नहीं थे हमारे पास चार्ज करने के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए सॉकेट्स नहीं थे। फिर उसके बाद मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ। सॉकेट्स नहीं थे, एनीवेज, ना फ़ोन चार्ज था। हाँ, खाना हम लोगों ने खाना था, क्योंकि हम लोग पेगासस एयरलाइन वालों ने एयरलाइन में तो खाना दिया नहीं था। मैनचेस्टर से भी हम लोग की जो थी वो फ़्लाइट 8 आवर डिले थी। तो हम लोग बिल्कुल क्योंकि ज़ाहिर है हम तो शॉपिंग करके, और आखिरी अपना पाकिस्तानी है ना, तो मतलब ओवर वेट होके हम लोग यहाँ तक आए थे कि भाई आखिरी पैसा भी नहीं छोड़ना, सब खर्च कर देना है। और जो बजट था, ज़ाहिर है हर बंदा अपने बजट से भी आउट हुआ हुआ होता है जब ट्रिप ख़त्म कर कर आ रहा होता है। तो हाँ, भूख लग रही थी, और
इस्तांबुल एयरपोर्ट पे सारे खाने के रेस्टोरेंट्स बंद थे। सोचें आप, आधी रात को हम लोग आए हैं, सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, ठीक है। इसके बाद पैकेजेस वालों ने बोला कि आप लोग अभी खाना, तो क्योंकि मुझे तो ऐसी भूख लगती है कि मैं एकदम शिवरिंग करने लग जाती हूँ और मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैंने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे भी मैं सोहेल को कही थी, सोहेल मुझे खाना चाहिए। सोहेल ने सीरियसली नहीं लिया और मेरे हाथ से फ़ोन कांपता हुआ गिर गया और स्क्रीन टूट गई। अभी भी उसी से बना रही हूँ, पाकिस्तान जाके पता चलेगा स्क्रीन टूटी है, प्रोटेक्टर टूटा है। बहरहाल देन व्हाट हैपेंड वाज एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट्स भी बंद थे। पैकेजेस वालों ने जो हमें वाउचर दिया खाने का, वो वाउचर भी नहीं चल रहा। एक बंदा यहाँ से वहाँ भेजे, माय फ्रेंड देयर हेल्प यू, माय फ्रेंड देयर हेल्प यू, नो फ्रेंड नो हेल्प। ना कोई दोस्त था ना कोई हेल्प हुई। बहुत बुरा एक्सपीरियंस। मैं कहती हूँ अगर आपने किसी से बदला लेना है या दुश्मनी लेनी है तो आप उसकी पैकेजेस में जो है ना टिकट करा दें और उसको आप गिफ्ट कर दें पैकेज। नो वंडर इट इज हमारी भी हमने 50-60 हज़ार बचाने के चक्कर में हमने कहा चलो सुहेल, अगर हमने 50-60 हज़ार बचाए भी तो हमने कोई ट्रेन में तो टिकट नहीं कराई थी ना पाकिस्तानी। गो विद कतर एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, वो 50 यस, हज़ार बट ऊपर की दैट वाज नॉट ऑन द डेट दैट वी वांटेड टू कम, क्योंकि बच्चों की समर विंटर वेकेशन की छुट्टियां थी, तो हम एग्जैक्टली बच्चों की छुट्टियों की डेट्स पे ख़त्म और शुरू की डेट्स पे आना जाना चाह रहे थे। बहरहाल जो वाउचर हमें दिया गया वो वाउचर नहीं काम कर रहा था और मैं इतने बड़े एयरपोर्ट पे हमारे पास 5 पीसेस सूटकेसेस के थे। हम वो 5 किस तरह उठा के इधर से उधर से इधर, ऊपर से नीचे, यहाँ से वहाँ, कि कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद कर दे, मगर भाई नहीं, ये सिर्फ फटे कर सकते हैं इर्तुगरुल गाजी ड्रामों में। और लड़ाइयाँ और ये तलवारें इनका काम है, इनका काम और कुछ नहीं है। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे कहना नहीं चाहिए, मगर अभी मैं बड़ी भरी बैठी हूँ। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेट नहीं चल रहा था, वेबसाइट नहीं चल रही थी, वीज़ा ही नहीं था कि हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते। अच्छा जनाब, हम लोगों ने किसी तरीके से अपना वीज़ा एकदम अल्लाह की करनी हुई कि जब सबके वीज़े लग गए और सबकी बोर्डिंग हो रही थी तो हमारा भी वीज़ा उसी वक्त लग गया। मैं खुद बहुत रोई चीखी चिल्लाई, क्योंकि मैं बच्चों के लिए लिटरली अब तड़प रही हूँ। मुझे बच्चों से अपने मिलना है, बच्चों को पता था मैंने 14 दिन बाद आना है, बच्चे अगले 4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। बहरहाल वो बच्चों की शक्ल का एकदम सामने आना और वो एक तकलीफ़। फिर मैं बड़ा रोई चीखी चिल्लाई। फिर उसके बाद हमने अपना वीज़ा निकाल लिया और उसके बाद हमें कहा गया कि भाई ये होटल डेस्क है, आप वहाँ जाएँ। होटल डेस्क पे हमें जहाँ पे छोड़ा वो होटल डेस्क ही बंद था, जहाँ से हमें होटल पे भेजना था, वहाँ ना बंदा ना बंदे की साथ। चलो भाई, फिर हम लोग को बताया गया कि कहीं और से होटल हो रहा है। हम ऊपर वाले एयरपोर्ट के फ्लोर पर आए, वहाँ ऐसा जंबे गफीर बोलते हैं सेल, इतने लोग थे, इतनी शदीद तकलीफ में हम लोगों ने ये 2 दिन आखिरी गुजारे हैं। मैं कहती हूँ यू कांट इमेजिन। बहरहाल फिर ये हुआ कि हम लोगों ने बहुत वेट करने के बाद सुहेल ने मुझे प्रेग्नेंट बना दिया कि भाई ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैं बेहोश हो रही थी लिटरली। फिर उन्होंने पता नहीं किसी को शायद समझ आई हो या क्या, अल्लाह की कोई करनी थी, हम लोग को बहुत बड़ी लाइन में से बीच में से निकाल लिया। किसी ने पता नहीं क्या दिल में, किसी को पाकिस्तानी भाई था वैसे, उसने बुलाया था, तो किसी पाकिस्तानी ने ही आखिर में मदद की और अंदर बुला लिया हमें। फिर हमें होटल दिया। यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट के पास एक एतकिसन करके कोई होटल है, अपार्टमेंट है, और यहाँ से पिक एंड ड्रॉप वो लोग हमें देंगे जब फ़्लाइट होगी हमारी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि अगली फ़्लाइट जो है वो 3 तारीख की हमारी फ़्लाइट थी ना सुहेल, 3 तारीख की हमारी फ़्लाइट थी और नेक्स्ट फ़्लाइट हमें सुहेल कब की दी है? 6 की। तो नहीं, हाँ 2 को हमने चलना था टर्की से, 2 की हमारी फ़्लाइट थी। 4 दिन के बाद की फ़्लाइट हम लोग को दी है। 4 दिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अब क्योंकि वीज़ा भी अपना ले लिया है और कोशिश करूँगी कि मैं रिफ़ंड किसी तरीके से हासिल कर लूँ फ़्लाइट का, मगर मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा या नहीं। वीज़ा भी रिफ़ंड की कोशिश करूँगी, मगर मुझे लगा नहीं कि ये लोग कुछ देंगे, क्योंकि जिस तरह की एयरलाइन थी मैं समझ गई थी। बहरहाल अब हम लोग क्योंकि टर्की में हैं, अब ये सीन है कि टर्की अब हैं क्योंकि 3 दिन, तो कल मैं इंशाल्लाह, मेरी बहुत बड़ी ये ज़िंदगी की मेरी विश लिस्ट में थी ये चीज़ शामिल कि मुझे मौलाना रूमी के पास जाना है। मैं बहुत दुआएं करती थी इस चीज़ के लिए,
मगर मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे भेजना है, मगर जैसे भी अल्लाह ने भेजा, चलो फ्री का स्टे है, खाना पीना सब फ्री है, तो मौलाना रूमी के पास जाएंगे, हाज़िरी लगाएंगे ज़रूर। और अल्लाह ताला मुझे वहाँ से मेरी फैमिली को वहाँ से ब्लेसिंग्स दे। आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी। कल से अब टर्की में जो 2 दिन हूँ मैं, 3 दिन हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीलॉग बनाऊँगी। आप लोगों ने बाय द टाइम बहुत दुआ करनी है कि मैं अपने बच्चों के पास 6 तारीख वाली फ़्लाइट पे चली जाऊँ और फ़्लाइट कैंसिल ना हो। आप देख सकते हैं कि मैं 2-3 रातों से सोई नहीं हूँ, इसलिए मेरा मुंह ऐसा हो गया है, मगर कोई बात नहीं है, जैसा भी है बस ऐसा ही है। ठीक है, चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल से अपनी ट्रैवलिंग वीलॉग अब टर्की की भी शामिल होगी है। इस्तांबुल में हूँ और कल मैं जाऊँगी कोनिया। अल्लाह खैर से सफ़र गुजारे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।